दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑसलर। ऑसलर का मतलब होता है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों की देखभाल करने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो घोड़ों की देखभाल करता है, उनको संभालता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा ऑसलर। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओपस। ओपस का मतलब होता है अ म्यूजिकल वर्ड वर्क दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी कि संगीत रचना। यानी कि जब भी कोई जो है वो म्यूजिकल वर्क क्रिएट किया जाता है। अब म्यूजिकल वर्क कौन सा हो सकता है? वो कोई गीत हो सकता है, कोई धुन हो सकती है, कोई गाना या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जब कोई म्यूजिक क्रिएट किया जाता है तब उसे कहा जाएगा ओपस। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैंट्री। पैंट्री का मतलब होता है अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल और शिप वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स एंड फूड आर केप्ट। यानी कि रसोई भंडार। यानी कि किसी बड़े से घर में या फिर किसी होटल में या फिर किसी शिप में। यानी कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, होटल्स होते हैं या फिर कोई बड़ा घर होता है, उसमें जो है वो एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पर ग्लासेस रखे जाते हैं, बर्तन रखे जाते हैं, चम्मच या ये सारा सामान और प्लस खाना भी रखा जाता है। तो उस रसोई भंडार को क्या कहा जाएगा? पैंट्री कहा जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है डीप इन थॉट, यानी कि चिंताग्रस्त। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा किसी विचार में खोया हुआ हो, जो बहुत ज़्यादा सोचता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होता है, तब उसे कहा जाएगा पेंसिव। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पॉपर। पॉपर का मतलब होता है वन हु हैज़ नो मनी, यानी कि कंगाल। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, जिसका दिवालिया निकल चुका है, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं होता है, जिसके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो उसे कहा जाएगा पॉपर। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली, यानी कि आसानी से साथ ले जाने योग्य। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसे आप आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हो, अपने साथ ले जा सकते हो, तो उसे कहा जाएगा पोर्टेबल। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है फुल ऑफ पीपल, यानी कि घनी आबादी वाला। यानी कि जहाँ पर जो है वो लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा होती है, उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसे कहा जाएगा पॉपुलस। यानी कि भीड़ को जो है वो पॉपुलस कहा जाता है, जहाँ पर घनी आबादी होती है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पॉलेमिकल। पॉलेमिकल का मतलब होता है समथिंग दैट दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, यानी कि विवादात्मक। यानी कि ऐसी चीज़ जो झगड़े पर ले जाए, यानी कि जिससे कोई झगड़ा हो सके, किसी के बीच विवाद हो सके, कंट्रोवर्सी हो सके, तो ऐसी चीज़ को कहा जाएगा पॉलेमिकल। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पोशन। पोशन का मतलब होता है अ लिक्विड विथ हीलिंग मैजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि पेय औषधि। यानी कि ऐसी कोई दवा जिससे पीने से जो है वो सारी बीमारियां जो है वो चली जाती है। यानी कि उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग, यानी कि ठीक करने वाली और मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसे हम सिरप कहते हैं। जो पीने वाली दवा होती है बेसिकली, उसे जो है वो पोशन कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, यानी कि जनमत संग्रह। यानी कि जब भी कोई डिसीजन, जब भी कोई फैसला जो है वो लोगों की वोटिंग द्वारा लिया जाता है, यानी कि जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसका जो है वो डिसीजन माना जाता है। तो उस तरह से जब जो है वो वोटिंग करके कोई डिसीजन बनाया जाता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उसे कहा जाएगा प्लेबिसाइट।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।